नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और फेब बैच के एडमिशन से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस वीडियोस आने चाहिए थे वो अब से आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि लोगों के इंटरव्यूज़ होने शुरू हो चुके हैं। और हमारा पहला स्टूडेंट जो एंग्लो ईस्टर्न में सेलेक्ट हुआ है, इसका नाम है शिवम ठाकुर। तो शिवम, पहले थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताओ कि तुमने मतलब क्या क्या किया है अभी तक, 12th के बाद क्या क्या किया है और रैंक कितनी आई थी, IMUCT की प्रिपरेशन कैसे करी थी, ये 2-3 चीज़ें ज़रा इन लोगों को बताओ। So good evening guys, my name is Shivam Thakur. I am 20 years old. I am from Solan, Himachal Pradesh. I have secured 85% in 12th PCM and I have also completed my bachelor's degree from Government College Nalagarh. I have also served as NSS and NCC volunteer and I have prepared for IMUCT by my own and I have prepared for sponsorship by LifeX Careers. और IMUCT में रैंक कितनी आई थी? सर 6626। तो IMUCT की रैंक थी 6626 और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आकर के प्रिपरेशन स्टार्ट करी स्पॉन्सरशिप की। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि जैसे एंग्लो ईस्टर्न की हम लोगों ने प्रिपरेशन करी है, एंग्लो ईस्टर्न का जो इंटरव्यू पैटर्न है, जैसा हम लोगों ने देखा है कि हाँ भाई वो एक नॉन टेक्निकल होता है, फिर टेक्निकल में वो ज्योग्राफी भी देखते हैं, मैथ्स भी देखते हैं, फिर इंग्लिश भी देखते हैं। तो तुम्हारे साथ क्या क्या चीज़ें देखी गई? सर सबसे पहले तो मेरे से एक ऐसे लिखवाया गया और उसका सर टॉपिक था ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है। एंड सर उसके बाद 1 घंटा वेट करवाने के बाद सर मेरा इंटरव्यू के लिए वो बुलाया गया मेरे को। और सर फिर पहले तो नॉन टेक स्टार्ट हुआ, फिर मेरे बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह और फैमिली बारे में जो भी नॉन टेक हुआ वो हुआ। उसके बाद सर फिर टेक्निकल पार्ट आया जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। और सर केमिस्ट्री के पूछे गए, फिर ज्योग्राफी पूछी गई। और सर उसके बाद फिर मेरे को 6 क्वेश्चन मैथ्स के उसके लिए भेजा गया। फिर मतलब फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी थी, ज्योग्राफी भी थी। यस सर। और फिर उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन भी थे। यस सर। तो इतनी सारी स्टेजेस आपने क्लियर करी। यस सर। कितने क्वेश्चन गलत किए, अच्छा ये बताओ। सर सारे सही थे। सारे सही दिए। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखो यार, ये बंदा जब आया था ना तो कुलदीप सर ने इसको तीसरे दिन ही बोल दिया था नोट्स देख करके कि तेरा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ये नोट्स बहुत खतरनाक बनाता था अपने पहले से ही। अच्छा, यहाँ पे जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो बीच में थोड़े फिजिक्स के लेक्चर लैग हुए, इंटरव्यूज़ इनिशियली नहीं हो पा रहे थे क्योंकि टाइम कम मिल रहा था, लेकिन बाद में इंटरव्यूज़ हुए। तो तुमने यहाँ पे रहने के बाद करीब कितने इंटरव्यूज़ दिए? सर यहाँ कम से कम 14-15 इंटरव्यू दिए सर। उसके बाद 14-15 इंटरव्यू दिए। ठीक है। और यहाँ तुम्हारा रूटीन कैसा था, प्रिपरेशन का रूटीन कैसा था? या मतलब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जितने बच्चे भी प्रिपरेशन करते हैं उनको ये आइडिया होना चाहिए कि एक वो बच्चा जो एंग्लो ईस्टर्न सेलेक्ट होता है उसका रूटीन कैसा होना चाहिए। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा रूटीन क्या कैसा था? सर जैसे शुरू में आया था तो सर 5 बजे उठ जाता था और सर फिर नहा धो के फिर सर नीचे पढ़ने बैठ जाता था नीचे आके। उसके बाद सर फिर जैसे जितेंद्र अंकल ब्रेकफास्ट लेके आते थे तो सर ब्रेकफास्ट लेके और फिर सर क्लासेस लेके अटेंड करके सर फिर दिन में थोड़ी देर रेस्ट करता था और फिर शाम के टाइम फिर से पढ़ाई। और सर तकरीबन 11 बजे सो जाता था सर। फिर 11 बजे तक सो जाते थे। ठीक है। और जैसे रिटन भी तुमने दिया यहाँ पे आने के बाद एंग्लो ईस्टर्न का, तो रिटन जनरली पहले क्या होता था कि अपने पास प्रीवियस पेपर्स होते थे, हम लोग उसकी प्रैक्टिस करके चले जाते थे। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे प्रीवियस पेपर्स तो 7-8 हमने यहाँ पे भी किए थे। लेकिन जो तुमने पेपर दिया, इस बार का पेपर दिया, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न ने अब पूरा पैटर्न बदल दिया है, तो तुम्हारा वो रिटन को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर रिटर्न वैसे ज़्यादा टफ नहीं था, एक मॉडरेट लेवल था उसमें। बट सर जो मेरे और दोस्त थे जो मेरे साथ गए थे पेपर देने, तो सर उनके लिए तो प्रीवियस ईयर से भी रिपीट हुए थे क्वेश्चन। उनके करीब 20 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए थे। अच्छा, उनके हो गए थे रिपीट? हाँ सर। और जो मेरे वाला सेट था सर उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं था रिपीट था। लेकिन फिर भी जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, क्वेश्चन का लेवल सेम था या क्वेश्चन का लेवल हाई था या लो था, कैसा था? सर जो मेरे सेट में जो क्वेश्चन थे सर वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे सर, उनमें थोड़ा टाइम लग रहा था। ये नहीं था कि उनका लेवल ज़्यादा हाई था सर, मॉडरेट लेवल था, बट सर उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था सर। थोड़े लेंथी पेपर था वो। ठीक है सर। जैसे जो मेरे दोस्त थे उनका जैसे जो रफ शीट देते हैं वो उसमें सर उनका 2 शीट्स में हो गया था और मेरे लगभग 5-6 शीट्स लगे थे पेपर कंप्लीट। अच्छा। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि पेपर का लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्टी लेवल अप नहीं है, बस थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है पेपर, अगर कैलकुलेशन ज़्यादा थे उसमें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई सारे बच्चे इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि जो पहले वाले 7-8 पेपर हैं अगर हम वो करके चले जाएंगे तो पूरा पेपर आ जाएगा।
तो इस पे तुम्हारा सर क्या उस पे तो मैं यही बोलना चाहूँ कि वो तो आपकी जैसे किस्मत में है, उसमें पूरा तो नहीं आएगा आपको वैसे भी, पर थोड़े बहुत क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। जैसे मेरे साथ वालों को सर उनको रिपीट हुए कुछ क्वेश्चंस, तो सर पूरा तो नहीं रिपीट हुआ बट 10-12 क्वेश्चन तक हाँ हो सर। सकते हैं, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं। यस सर। ठीक है। और जैसे इंटरव्यू से रिलेटेड था, जैसे पहले इंटरव्यू बच्चे देकर के आए, पिछले साल भी देकर के आए, इस बार भी देकर के आए, तो उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे अपने पास। यस सर। ठीक है, तो जो हम लोगों ने उनको देख करके जो हमने सेट बनाया था एक इंटरव्यू क्वेश्चंस का, तो उसकी प्रिपरेशन के बारे में तुम क्या बताओगे कि वो जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सारे तो नहीं थे अपने पास, यस सर। कुछ ही क्वेश्चन थे, लेकिन उसके बेसिस पे हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या कर लेना चाहिए या यस सर। ज्योमेट्री में क्या क्या कर लेना चाहिए, तो वो प्रिपरेशन तुम्हारी कैसी रही? सर जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट था वो तो सर जो आपका पीडीएफ था सर उसी में से था, जो आपका मटेरियल था उसी में से सब कुछ पूछा उन्होंने। अच्छा अच्छा, मतलब सब मैक्सिमम चीज़ों यस से सर। और सर मैथ्स के भी सर 2 क्वेश्चन वो पीडीएफ से थे। अच्छा और बाकी तो से जो 4 क्वेश्चन और थे वो सर बेसिक ही थे वो सर, अच्छा, ज़्यादा टफ नहीं थे सर। बेसिकली वही ज्योमेट्री और ज्योमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा। प्रोबेबिलिटी और सर एक हाइट एंड डिस्टेंस का और एक रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है ठीक है, तो ये मतलब इतना करके जाते हैं तो आराम से सब चीज़ें निकल यस जाती हैं। सर। चलो ठीक है यार। तो देखो एक्चुअल में क्या है यार कि जो बच्चा थोड़ा सेंसिबल होता है ना, सीरियस है या सेंसिबल है अपने करियर को लेकर के, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहा है, उसको सिलेक्शन मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता लगता। ठीक है, अब जैसे हाँ एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जैसे ज्योग्राफी के लेक्चर इस बार जो फिजिकल लेक्चर थे वो नहीं हो पाए, लेकिन ज्योग्राफी की जो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है या ज्योग्राफी के जो पुराने वाले वीडियो लेक्चर्स हैं, क्योंकि मोरलेस सेम ही रहता है, 4-5 घंटे के ही लेक्चर होते हैं, उन्हीं में से मैक्सिमम चीज़ें आ जाती हैं। Yes, तो प्रिपरेशन मेरे ख्याल से तुमने भी उससे ही करी होगी। Yes, sir. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द ब्लेम गेम, अगर आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो, उनके ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको सिलेक्शन बहुत आराम से मिल जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तुम्हारा क्या मानना है? तुम्हारा मैसेज क्या है उन लोगों के लिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे? सर जो अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो सर यही है कि अभी अपना 100% दो, जो भी फैब बैच के लिए ट्राई कर रहे हैं, और जो सर अभी IMCT 2025 के लिए कर रहे हैं, तो सर वो अगर थोड़ा थोड़ा भी जैसे डेली अपने 3-3, 4-4 घंटे अगर पढ़ते रहेंगे तो सर उनका आराम से अच्छा रैंक आ जाएगा सर। आराम से आ जाएगा। तो भाई जितने लोग भी घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनो कि अपना टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर, सुबह से लेकर के रात तक का। अपने प्लान पहले से ही बना लो कि हमें कब तक 12th का सिलेबस ख़त्म करना है, कब तक 11th का करना है। प्रैक्टिस की स्पीड अपनी थोड़ी अच्छी रखो और इनके ऊपर काम करना शुरू करो, एंड होपफुली आप सभी लोगों को सिलेक्शन मिल जाएगा। एंड शिवम को भी थैंक्स अ लॉट, क्योंकि इन्होंने लाइफएक्स ज्वाइन किया, और दूसरी बात ये है कि ये हमारे पहले स्टूडेंट है जो एंग्लो क्रैक करके जा रहे हैं। इसके बाद अभी काफ़ी सारे बच्चों के इंटरव्यू हैं, ग्रेड में भी हैं, एंग्लो में भी है, 7 आइलैंड में भी हैं, तो जितने बच्चे आएंगे उन सबके हम लोग इसी तरीके से एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। सो थैंक्स शिवम। थैंक्स सर। थैंक यू तो मैं आपको बोलना चाहूँगा सर आपकी वजह से स्पॉन्सरशिप मिली सर। नहीं, जनरली क्या होता है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। होता क्या है कि जैसे अगर मुझे पूछोगे ना, तो मैंने इस बार बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा नहीं पाई जैसे हम लोग लास्ट ईयर तक करा रहे थे। उसके अपने कुछ रीज़न है कि जैसे रीटा मैम अभी नहीं है, यस सर, उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, वो नहीं थी। हमने शुरू में इंटरव्यू उतने अच्छे नहीं करा पाए जितने हम जनरली करा लिया करते थे, ठीक है। या एक आध सब्जेक्ट थोड़ा उसके लेक्चर कम ज़्यादा हुए, तो जो प्रिपरेशन हम लोग हर साल कराते थे वो नहीं करा पाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो चीज़ें हमने तुम्हें बताई हैं ये लगभग सभी बच्चों को बताई है। यस सर। डिपेंड इस पे करता है, 80% बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा उन बातों को कैसे ले रहा है। अगर वो उन बातों को पॉजिटिवली लेगा तो वो डेफिनेटली सिलेक्ट होकर के जाएगा, अगर वो उन बातों को नेगेटिवली लेगा तो ब्लेम गेम खेल करके जाएगा, ठीक है। तो टीचर का काम जो होता है ना, टीचर का रोल, अगर मैं अपना 100% भी देता, जैसे इस बार तो मैं नहीं मान पा रहा हूँ कि मैंने 100% दिया, लेकिन अगर मैं 100% दूंगा, वो भी तुम्हारी सक्सेस में 20% का रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, बट हाँ, जैसे आप लोग बोलते हो कि आपकी वजह से हुआ, दैट इज योर जेस्चर। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तुमने अपने पेरेंट्स से या अपने आसपास के लोगों से क्या सीखा है, ये तुम्हारा बिहेवियर दर्शाता है कि हाँ तुम सर को क्रेडिट दे रहे हो। बट फिर भी मैं केवल 20% का क्रेडिट लेता हूँ, ठीक है। बाकी 80% हमेशा स्टूडेंट्स का होता है। सो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इन फ्यूचर अगर मैं आया तो डेफिनेटली वहाँ पे मिलूंगा आकर के। थैंक यू सर। चलो।